ठीक है। तो ये हमने देख लिया, दोनों है के बारे में देख लिया। यहाँ पर ये वाक्य है, ये वाक्य देख सकते हो आपकी यहाँ पर है कि रमेश विद्यालय जाता है। अब रमेश क्या है यहाँ पर एक है, रमेश क्या है, रमेश एक है, तो यहाँ पर सिंपल है आ गया बिना बिंदी वाला। फिर देखो हम सब विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पर बिंदी वाला है आ गया, यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, ठीक है। इस कहते हैं ना कि हिंदी में तो बिंदी का ही रोल अलग होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बिंदी का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि व्याकरण क्या है। हम व्याकरण का परिचय देख रहे हैं कि व्याकरण ये है, व्याकरण की उत्पत्ति देख ली, व्याकरण कैसे बना, व्याकरण के बारे में देख लिया, ठीक है। तो अब आता है कि व्याकरण है क्या, वास्तव में व्याकरण है क्या, व्याकरण शब्द है क्या, यानी व्याकरण है क्या, ये आपको बताना है। तो व्याकरण क्या है, अब देखते हैं कि व्याकरण क्या है। ये एक प्रश्न आ गया आपके सामने, प्रश्न खड़ा हो गया कि व्याकरण क्या है, ठीक है। तो अब आपको बताना कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण एक क्या है, एक ग्रंथ है। व्याकरण एक ग्रंथ है, पुस्तक है, रचना है या संस्मरण है, या फिर क्या है, व्याकरण एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है, एक ग्रंथ है जिसके अंदर ऐसे नियम लिखे गए हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो भाषा है ना उसको मतलब उसका सही उच्चारण करने का, लेखन करने का, उसका प्रयोग करने के जो नियम लिखे गए हैं वो किसके अंदर है, व्याकरण के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मैं ना एक एक शब्द के बारे में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान रखना, एक एक शब्द के बारे में, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। एक एक शब्द के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। कि व्याकरण क्या है ये बता दिया मैंने, व्याकरण क्या है आपने बता दिया कि व्याकरण एक ग्रंथ है, व्याकरण एक पुस्तक है, या फिर रचना है, या फिर संस्मरण है, ठीक है। ये व्याकरण के बारे में। अब यहाँ पर आया एक शब्द है पुस्तक। पुस्तक क्या है, पुस्तक क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। आपसे पूछा जा सकता है, रेट वालों ध्यान देना, आपसे अंडरलाइन करके मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जो पहली इकाई थी, यूनिट थी, उसके अंदर पूछा जा सकता है कि गद्यांश देकर कि, ठीक है, कि पुस्तक है, पुस्तक क्या है। ये थोड़ा सा क्या इधर किधर से आ जाते हैं पुस्तक, यहाँ ये देखो फिर वैसे आ गया यार, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पुस्तक है, ध्यान रखना, ये पुस्तक, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तक है, ऐसे अंडरलाइन करेगा यहाँ पर, और पूछेगा आपसे कि पुस्तक क्या है, ठीक है। ये ऐसे पूछेगा कि पुस्तक क्या है, तो आपको क्या बताना, पुस्तक क्या है। यहाँ पर पुस्तक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या हो जाएगा, पुस्तक, पुस्तक हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि ग्रंथ, ग्रंथ शब्द देखो, ग्रंथ देखो, ग्रंथ दे देगा आपको, तो ग्रंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ग्रंथ क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। अभी तक मेरे को 40 मिनट हो चुके हैं आपकी क्लास को लेते हुए, 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करो आपको क्लास पसंद आई है या नहीं, जल्दी से कमेंट करो। और यदि पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त जो भी आपके साथ तो होंगे, एक दो दोस्त होते ही हैं ऐसी तैयारी करने वाले, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका कुछ भला हो सके, ठीक है। यदि मतलब उसको हेल्प मिलेगी ना तो आपको बिल्कुल दुआ ज़रूर देगा कि हाँ मेरे दोस्त ने भेजा था मेरे को क्लास, ठीक है। तो ये हो गया, पुस्तक के बारे में बता दिया, ग्रंथ के बारे में बता दिया, दोनों शब्द है मेरे पास इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में बता दिया मैं। जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है सब कुछ बता रहा हूँ कि पुस्तक क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, और ग्रंथ क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण के बारे में फटाफट से बताओ। व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ग्रंथ है, व्याकरण क्या है, एक पुस्तक है, या फिर रचना है, या फिर संस्मरण है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा आखिर में होती क्या है, ठीक है। व्याकरण की परिभाषा देख लेते हैं। अब व्याकरण की परिभाषा क्या है, यहाँ पर इसकी परिभाषा एक बार तो और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको। जो इसकी PDF है ना, PDF यानी जो ये नोट्स बने हुई है PDF, ठीक है। ये आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करना, या फिर टेलीग्राम मतलब ऐप में जाना आप, जिसके नहीं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और फिर डाउनलोड करके उसको लॉगिन करके फिर वहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन आएगा वहाँ पर लिखना आपको बड़े अक्षरों में शिवराज क्लासेस टॉक, ठीक है। SHIVRAJ शिवराज, ठीक है। CLASSES शिवराज क्लासेस, ऐसे लिखते ही आपको वहाँ पर आ जाएगा शिवराज क्लासेस टॉक, जिस पर मेरा जो फोटो है वो लगा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर मिलेगी आपको PDF और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। आपको ना पर्सनल मतलब मैसेज करके व्हाट्सअप पर डाल दो, कहीं पर डाल दो, वहाँ व्हाट्सअप पर PDF नहीं मिलेगी, PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सभी PDF वहाँ पर मिलेगी। अब देखते हैं हम इसकी परिभाषा की, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो देखो यहाँ पर व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है। व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है। मैंने देखा अभी कि व्याकरण क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, पुस्तक है, रचना है, संस्मरण है, सब कुछ है व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से
किसका, भाषा का, जिसके माध्यम से भाषा का उच्चारण, लेखन और प्रयोग, ठीक है। भाषा का उच्चारण, लेखन और प्रयोग करने के जो नियम हैं, नियमों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। नियमों का क्या कराया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, व्याकरण। यानी व्याकरण के अंदर है, व्याकरण के अंदर जो भाषा से संबंधित जो भी मतलब भाषा है, उसका उच्चारण, लेखन और प्रयोग, यानी आपको उसका प्रयोग कहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया, मतलब कोई भी शब्द आ गया, जैसे आपको क्या है बता दिया मैंने, अभी है बताया था ना आपको, ये दो है बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर दो है बताया था मैंने आपको, एक तो है बताया था मैंने आपको बिंदी वाला है, और दूसरा है बताया था मैंने आपको बिना बिंदी वाला है। अब इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर करना है आपको, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग कहाँ पर करना है, बस इसी को बता दी है व्याकरण। इनका प्रयोग करने का जो तरीका है उसको बता दी, क्या उसके नियम को बता दी, कौन, व्याकरण। उसे क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। इन दोनों है, ये दोनों है ना, दोनों है, ठीक है। इनका जो प्रयोग करने के जो भी नियम है उनको बताने का कार्य किसका है, व्याकरण का है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट करो, वापस बता दूंगा, ठीक है, वापस बता दूंगा। तो ये हो गई, क्यों, व्याकरण क्या है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से भाषा का उच्चारण, लेखन, प्रयोग करने के नियमों का ज्ञान कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी व्याकरण बराबर क्या होता है, उच्चारण प्लस लेखन प्लस प्रयोग, तीनों के बारे में बताया जाता है। उच्चारण, लेखन, प्रयोग, इन दोनों शब्दों का ध्यान रखना, बराबर क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी भाषा हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं कि भाषा को क्या कहते हैं, भाषा को शुद्धिकरण करने के नियम को, या फिर दूसरी परिभाषा निकाल सकते हो आपकी, भाषा को शुद्धिकरण करने के जो नियमों को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध करने के जो नियम होंगे उनको क्या कहेंगे, यहाँ पर भाषा को शुद्ध करने के जो नियम होंगे उनको व्याकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो व्याकरण का जो परिभाषा है और जो सामान्य परिचय, उत्पत्ति कैसे हुई, सब शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से एक बार कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या रहने वाला। अब आपके सामने दो शब्द और आते हैं, ठीक है। मैंने दोहा के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। दोनों हाँ के बारे में आपको पता चल गया। अब आती है आपके सामने दो की आती हैं भाई। अब क्या आती है, दो की। एक तो आती है की, एक आती है की, ठीक है। एक तो छोटी की आती है और एक आती है आपके सामने बड़ी की आती है, ठीक है। ये दोनों आती है। तो अब इनका प्रयोग कहाँ पे करना आपको, इन दोनों की का प्रयोग कहाँ पे करना है वो देखते हैं। तो जो छोटी की है दोस्तों, छोटी की, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसका प्रयोग होता है दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी दो जो भी उपवाक्य हैं। जैसे उपवाक्य कैसे बता दूँ मैं, जैसे आपको उपवाक्य बताता हूँ मैं। यहाँ पर उपवाक्य हैं, यहाँ पर देखो मेरे पास ये रहे उपवाक्य, ठीक है। ये देखो यहाँ पर उपवाक्य है मेरे पास, ठीक है। जो ये की है, ये की है, मतलब ये वाले की है, इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, इसका प्रयोग होगा दो उपवाक्य, यानी दो वाक्य देंगे आपको सामने छोटे छोटे। जैसे देखो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। अब सदा सत्य बोलो किसने कहा, गांधी जी ने कहा। ये दो क्या हो गए, वाक्य हो गए। एक तो प्रधान वाक्य हो गया ये, गांधी जी ने कहा, दूसरा हो गया सदा सत्य बोलो। तो इसके बीच में जो जोड़ने का कार्य करी वो कौन सी की करी, ये वाले की करी, यानी इसकी मात्रा इधर आ जाएगी, ये की इनको जोड़ने का कार्य करी, ठीक है। इसके बाद में दूसरी की है, दूसरी की का प्रयोग होता है दो संज्ञा को जोड़ने के लिए। किसको जोड़ने के लिए, दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए दूसरी की का प्रयोग होता है, ठीक है। इस की का प्रयोग है, जो इसकी का प्रयोग है, इसकी का, ठीक है। इसका तो हो गया दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी जो मिश्र वाक्य बनेंगे ना, जितने भी मिश्र वाक्य, ठीक है, आपको वाक्य से संबंधित ध्यान रखना, जितने भी मिश्र वाक्य बनेंगे उसके अंदर इसकी का प्रयोग किया जाएगा। और दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए, यानी दो संज्ञाएं हैं, ठीक है। जैसे नाम, देखो यहाँ पर नाम, कोई नाम है, ठीक है, उनको जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ना, वो इसकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, नाम देखता हूँ, नाम बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास एक तो है बबलू है, ठीक है। नाम क्या है, बबलू है, बबलू, ठीक है, बबलू है। और दूसरा नाम देता हूँ मैं यहाँ पर, दूसरा नाम देख लो आप यहाँ पर, मनीष देख लो, दूसरा नाम क्या है, मनीष है, ठीक है। अभी इन दोनों को, दो क्या है, संज्ञा है, दोनों क्या है, संज्ञा है। इनको जोड़ने का जो कार्य करेगी वो ये वाली की करेगी, ठीक है। ये वाली की, दोनों की है, ये दोनों की का आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों है का आपको अंतर पता हो गया और दोनों की का आपको अंतर पता हो गया। यहाँ पर दूसरी की का उदाहरण देख लो, सुनील की बहन, सुनील की बहन कौन है, राधा, राधा कहाँ घर जा रही है, सुनील की बहन राधा घर जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो सुनील क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, बहन यानी जो बहन कौन है, राधा, ये भी क्या हो जाएगी, संज्ञा। इन दोनों को जोड़ने का कार्य किया, इसकी ने किया, तो इसकी का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की का पता चल गया होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में व्याकरण के अंग देखते हैं। तो
अब देखते हैं व्याकरण कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रीट वालों के लिए, सामान्य से जो सिंपल क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ठीक है, वो यहीं से बनेगा कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के अंग कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। तो व्याकरण के जो अंग होते हैं ना, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं व्याकरण के। पहला होता है आपका वर्ण होता है, दूसरा होता है शब्द होता है, और तीसरा कौन सा होता है? वाक्य होता है, ठीक है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। कितने होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपकी व्याकरण के अंग। और एक चौथा और दे देता पद, ठीक है, लेकिन पद यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसको आपको नहीं मानना है। लेकिन मेन जो एनसीईआरटी में दिए गया आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, उसके अंदर दिया गया यहाँ पर 3 दिए गए, ठीक है। कितने दिए गए? 3 दिए गए। तो ये पहला पेज हो गया, मैंने आपको आसानी से समझा दिया कि व्याकरण का जो विच्छेद है वो देख लिया हमने। सबसे पहले विधनादन कृदन अन से हुआ है व्याकरण, वी और उपसर्ग कृ धातु है अन प्रत्यय हैं, ये बता दिया। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते देख लिया। फिर व्याकरण का शाब्दिक अर्थ देख लिया। इसके बाद में दोनों हा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली हमने। फिर व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ग्रंथ, पुस्तक है, संस्मरण है, रचना है, शास्त्र है, देख लिया। व्याकरण की परिभाषा देख ली, ठीक है। इसके बाद में दोनों की के बारे में देख लिया। फिर व्याकरण के अंग है वो देख लिया। इसके बाद में व्याकरण के पक्ष देखते हैं, कितनी बड़ी PDF है, ये बहुत बड़ी है। तो व्याकरण के जो पक्ष है, यहाँ से हम कल आपको व्याकरण के पक्ष बताऊंगा, ठीक है। व्याकरण के पक्ष बताऊंगा। थोड़ा सा बहुत टाइम हो चुका है, यानी थोड़ा सा गया मुँह भी, भाई इतनी देर हो गई बोलते बोलते, तो मुँह भी थक गया है, ठीक है, थोड़ा सा थक गया हूँ। तो व्याकरण के जो पक्ष है ये कल बताऊंगा। यहाँ से आपके जो PTT का एग्जाम होता है ना, PTET का भी, मतलब 2023 वाला, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट व्याकरण के पक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ तक से कल पढ़ेंगे हम व्याकरण के पक्ष। बिल्कुल इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना, ठीक है। तो बिल्कुल मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना। आपको पसंद आई हो लाइक, तो एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख देना कि मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये, क्या आपका नाम लिखना, क्या करना आपको, आपका नाम लिखना है, आपके ज़िले का नाम लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। और प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, यानी आपको जो क्लास है वो कैसी लगी, ठीक है। बस यही चाहता हूँ।